आपने कभी सोचा है कि हम नींद के बारे में कितने अजीब रवैये रखते हैं? हम इसे चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले कुर्बान भी कर देते हैं। काम बढ़ जाए तो नींद कम, फिक्र हो तो नींद कम, और अगर खुद को मजबूत साबित करना हो तो फख्र से कहते हैं हम कम सोते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। और यही वो नुक्ता है जहां से ज्यादातर लोग खुद को धोखा देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि नींद आदत नहीं, ये फितरत है। इसे नज़रअंदाज तो किया जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत हमेशा अदा करनी पड़ती है। और जब कीमत अदा होती है तो अक्सर हमें समझ में आता है कि ये छोटा सा वक्त देने वाला अमल हमारी जिंदगी के लिए कितना बड़ा फर्क रखता है। ये बात वाकई अजीब है। हम समझते हैं कि नींद में दिमाग और जिस्म दोनों सुस्त पड़ जाते हैं, सब कुछ रुक जाता है, लेकिन हकीकत में ये अमल इतना सादा नहीं। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। दिमाग नींद में बंद नहीं होता, बल्कि कुछ हिस्से दिन की निस्बत ज़्यादा फ़ाल हो जाते हैं। ये वो वक्त है जब दिमाग अपनी सफाई करता है, यादों को तरतीब देता है और जिस्म के टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत होती है। यानी नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर एक मरम्मत और तंजीम का अमल है। तो मतलब ये कि हम जो कहते हैं कि कम सोना हमें मजबूत बनाता है, वो दरअसल गलत फहमी है। बिल्कुल। हम ये नहीं समझते कि नींद कुर्बान करके जो वक्त बचाया हम समझते हैं, इसके बदले हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी सेहत, याददाश्त और जज्बाती तवाज़ुन कुर्बान कर रहे हैं। और ये कुर्बानी आज का नुकसान नहीं, बल्कि दिन ब दिन नज़र ना आने वाला नुकसान है, जो आखिरकार बड़ी कीमत पर असर डालता है। और इसका सबसे पहला असर तो हमारा मिजाज और बर्दाश्त पर आता है ना? जी हाँ। जब नींद पूरी नहीं होती तो हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। छोटी नाकामी हमें ज़्यादा दुख देती है और दिल की कैफियत ख़राब रहती है। ये सब कुछ किरदार की कमी नहीं, बल्कि जिस्म की फितली ज़ुबान है जो हमें बता रही है कि आराम की ज़रूरत है, और अक्सर हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। दिलचस्प है कि नींद की कमी हमें ये भी महसूस नहीं होने देती कि कुछ गलत हो रहा है। हम समझते हैं कि सब कुछ ठीक है, हालांकि हमारी सलाहियतें खामोशी से कम हो रही होती हैं। यही सबसे खतरनाक पहलू है। नींद की कमी इंसान की खुद जांचने की सलाहियत सबसे पहले छीन लेती है। हम अपने आप को ठीक समझते हैं, जबकि हकीकत में हमारा दिमाग और जिस्म खामोशी से थक रहा होता है। और यही खामोश थकन हमें बहुत सारी मुश्किलात की तरफ ले जाती है। याददाश्त, फैसला साजी, जज्बाती तवाज़ुन सब मुतासिर होता है। और फिर ये सब आहिस्ता आहिस्ता हमारे रवैये में भी जाहिर होता है। हम सोचते हैं कि हम बदल गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम सिर्फ थके हुए हैं। बिल्कुल। ये थकन कभी चीख कर नहीं कहती, ये सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होती है। हमारी सोच धुंधली हो जाती है, बर्दाश्त घट जाती है, और हम अपने आप पर तनकीद करना या अपनी खामियों को समझना मुश्किल समझते हैं। यही वो लम्हा है जब इंसान अपने अंदरूनी निज़ाम को नहीं पहचान पाता और मसले को शख्सियत की कमी समझ बैठता है। तो ये कहना गलत ना होगा कि नींद को नज़रअंदाज करना अपने खिलाफ खामोश फैसला करने के मुतरादिफ है? जी हाँ, बिल्कुल। और यही वो पैगाम है जो ये किताब हमें सबसे पहले देती है। नींद को वक्त का ज़ियान ना समझें। ये ज़िंदगी को संभालने का एक तरीका है। जो इंसान अपनी नींद की कदर करता है, वो दरअसल अपने जिस्म, दिमाग और जज्बात की कदर कर रहा होता है। और ये तो अभी आगाज़ है ना? क्योंकि अगले हिस्से में हमें मालूम होगा कि नींद किस तरह याददाश्त बनाती है, जज्बात को शिफा देती है और फैसला साजी को बेहतर करती है। बिल्कुल। आज के लिए इतना काफ़ी है, मगर याद रखें, नींद कुर्बानी नहीं, बल्कि सरमाया है। जो इसे समझता है और इसे ज़िंदगी में अहमियत देता है, वो हकीकी मानों में अपनी ज़िंदगी के ज़िम्मेदार होता है। जैसा कि हमने पिछले हिस्से में बात की थी, नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि दिमाग और जिस्म की मरम्मत का अमल है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये नींद हमारी याददाश्त और सीखने की सलाहियत पर किस तरह असर डालती है? ये बिल्कुल दिलचस्प है। नींद वो वक्त है जब दिमाग दिन भर की सीखने वाली मालूमात को महफूज करता है। जो कुछ हम दिन में सीखते हैं, नींद उसे दिमाग के लंबी मुद्दत की याददाश्त के हिस्से में मुंतकिल करती है। अगर नींद पूरी ना हो तो ये मालूमात अधूरी रह जाती हैं और हम महसूस करते हैं कि दिन भर की मेहनत ज़ाया हो गई। तो फिर ये कहना दुरुस्त होगा कि कम नींद लेने वाले अफराद अक्सर भूलने की शिकायत करते हैं? बिल्कुल। और ये सिर्फ याददाश्त तक महदूद नहीं। कम नींद लेने वाले लोग अक्सर फैसला साजी में भी गलती करते हैं, खतरात को मुनासिब तौर पर परखने की सलाहियत खो देते हैं और जज्बाती तौर पर ज़्यादा बेकाबू हो जाते हैं। यही वजह है कि हम कहते हैं कि नींद की कमी से मिजाज और बर्दाश्त मुतासिर होती है, और अक्सर लोग इसका रिश्ता अपने रवैये से जोड़ लेते हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि नींद सिर्फ दिमाग को मजबूत नहीं बनाती, बल्कि जज्बात को भी हमवार करती है। मसलन जब हम पूरी नींद लेते हैं तो दिल की धड़कन, गुस्सा या उदासी ज़्यादा काबू में रहती है,
कम नींद में ये सब जज्बात शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं और छोटी छोटी बातें भी बड़ी महसूस होती हैं। और यही वो लम्हा है जब इंसान कहता है मैं बदल गया हूँ, हालांकि असल में उसका दिमाग और जिस्म थक गया होता है। जी हाँ, ये थकान खामोशी से जाहिर होती है और यही वजह है कि नींद की कमी लंबे अरसे में सेहत के बड़े मसाइल पैदा कर सकती है, मसलन दिल की बीमारी, ज़ियाबतीस, मोटापा और मुदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी। और ये तो जिस्मानी असरात हैं। किताब में एक और अहम नुक्ता ये है कि नींद और कैंसर का भी ताल्लुक है। मेलाटोनिन हार्मोन जो कैंसर से बचाता है, वो नींद की कमी में मुतासिर होता है। जी बिल्कुल, इसीलिए रात की गैर मामूली नींद को खतरनाक समझा जाता है। WHO ने नाइट शिफ्ट को कार्सिनोजेनिक करार दिया है। ये सिर्फ दिमाग और जज्बात तक महदूद नहीं, बल्कि जिस्म की बुनियादी हिफाजत भी नींद पर मुनहसिर है। ये वाकई सुनकर हैरत होती है। तो मतलब ये कि हम सिर्फ थकान महसूस नहीं करते, बल्कि ये एक वार्निंग होती है कि हमारा जिस्म और दिमाग खतरे में है। बिल्कुल, और उम्र के साथ भी नींद का मयार बदलता है। बुढ़ापे में गहरी नींद कम होती है, लेकिन ज़रूरत कम नहीं होती। इसलिए याददाश्त, तवज्जो और दिमाग की सेहत मुतासिर हो जाती है। यही वजह है कि नौजवानों और तुलबा के लिए नींद की अहमियत और भी ज़्यादा है। उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक मुख्तलिफ होती है और स्कूल का शेड्यूल अक्सर उनके कुदरती वक्त के खिलाफ होते हैं। जी हाँ, अगर नौजवान नींद पूरी ना करें तो न सिर्फ याददाश्त मुतासिर होती है, बल्कि सीखने की सलाहियत भी कमज़ोर हो जाती है। यही वजह है कि इम्तिहानात के दौरान देर तक जागना दरअसल सीखने के अमल को नुकसान पहुंचाता है, न कि फ़ायदा। और फिर बात आती है मॉडर्न जिंदगी की, मोबाइल, स्क्रीन्स और कैफीन की। ये सब हमारी नींद की कैफियत को किस तरह मुतासिर करते हैं? मोबाइल और कंप्यूटर की ब्लू लाइट मेलेटोनिन हार्मोन को ब्लॉक करती है, जिससे नींद आहिस्ता आहिस्ता खराब होती है। और कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक्स का असर 6 से 8 घंटे तक रहता है। इसलिए देर तक जागना जिस्मानी और दिमागी निज़ाम दोनों के लिए नुकसानदेह है। तो ये सब देखकर ये कहना दुरुस्त होगा कि नींद को नज़रअंदाज करना सिर्फ थकन नहीं, बल्कि मुकम्मल जिंदगी को मुतासिर करने वाला अमल है। बिल्कुल, नींद की कदर करने वाला इंसान न सिर्फ अपनी सेहत बल्कि अपनी ज़िंदगी के हर पहलू की हिफाजत करता है। और ये किताब हमें यही सबक देती है कि नींद कुर्बानी नहीं बल्कि सरमाया है। जो इसको समझता है वो हकीकी मानों में अपनी ज़िंदगी का मुहाफिज है। तो आज हमने जाना कि नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि याददाश्त, जज्बात, जिस्मानी सेहत और तवील जिंदगी के लिए ज़रूरी है। और अगले हिस्से में हम देखेंगे कि नींद किस तरह जज्बात की शिफायाबी, तख्लीकी सलाहियत और फैसला साजी में किरदार अदा करती है। जी हाँ, नींद सिर्फ एक अमल नहीं, ये एक मुकम्मल निज़ाम है जो हमें जिंदा, मुतवाज़िन और मजबूत रखता है। अगर हम इसकी अहमियत को समझें तो ज़िंदगी की कैफियत बदल सकती है। जैसा कि हमने पिछले हिस्सों में देखा, नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि ज़िंदगी की हिफाजत का निज़ाम है। अब हम देखेंगे कि नींद के मुख्तलिफ मराहिल किस तरह हमारी यादाश्त, जज्बात और तख्लीकी सलाहियत को मजबूत करते हैं। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नींद 2 बुनियादी हिस्सों में तकसीम है, NREM यानी गहरी नींद और REM यानी ख्वाबों वाली नींद। ये दोनों मरहले एक दूसरे के साथ मिलकर दिमाग और जिस्म की मुकम्मल मरम्मत करते हैं। तो NREM क्या करती है? NREM यानी गहरी नींद जिस्म की मरम्मत और रीबूटिंग के लिए जिम्मेदार है। इस दौरान खुलिये दोबारा पैदा होते हैं, पट्टे मजबूत होते हैं और मुदाफ़ती निज़ाम को ताकत मिलती है। ये वो मरहला है जिसमें हम वाकई रीसेट महसूस करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिमाग की सुस्त हिस्से की वजह से ये मरहला सबसे ज़्यादा रेस्टोरेटिव होता है। और REM, यही मरहला तो ख्वाबों से भी जुड़ा है ना? बिल्कुल, REM या रैपिड आई मूवमेंट वो मरहला है जब दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। ये ना सिर्फ जज्बात को प्रोसेस करता है बल्कि क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है। मिसाल के तौर पर जब हम किसी मुश्किल मसले का हल सोचते हैं, REM नींद के बाद अक्सर हमें क्रिएटिव सॉल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि दिमाग दिन भर की मालूमात को नए अंदाज में जोड़ता है। तो मतलब ये कि नींद के ये मराहिल हमारी लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की सलाहियत के लिए भी ज़रूरी है। जी हाँ, और यही वजह है कि नींद की कमी सिर्फ थकन नहीं बल्कि दिमागी और जज्बाती कमी भी पैदा करती है। REM की कमी से हम जज्बाती तौर पर हसास हो जाते हैं, छोटी बात पर नाराज़गी या गुस्सा ज़्यादा महसूस होता है और याददाश्त अधूरी रह जाती है। ये वाकई हैरान कुन है कि नींद हमारे अंदरूनी निज़ाम को किस तरह रेगुलेट करती है
और फिर ये सोचकर भी खौफ आता है कि मॉडर्न जिंदगी में हम अक्सर इसका ख्याल नहीं रखते। जी हाँ, यहाँ तक कि रिसर्च बताती है कि जो लोग मुस्तकिल तौर पर कम नींद लेते हैं उनमें डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन सब मुतासिर होते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महफूज और मुतवाज़न रखती हैं। और यही वजह है कि नींद कमज़ोरी नहीं, एक ज़रूरत और ताकत का ज़रिया है। हमें अपनी क्रिएटिविटी, फोकस और इमोशनल बैलेंस के लिए नींद को पहली तरजीह बनानी चाहिए। बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आरईएम नींद के दौरान हमारे दिमाग के वो हिस्से एक्टिव होते हैं जो लर्निंग, मेमोरी कंसोलिडेशन और इमोशनल प्रोसेसिंग में मदद देते हैं। ये वो वक्त है जब हम दिन भर के तजुर्बात को डाइजेस्ट करते हैं और ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट लेसन्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब ये कि हम जब सोचते हैं कि ख्वाब बस बेमकसद हैं, वो हकीकत में हमारे दिमाग की ट्रेनिंग का हिस्सा है। जी हाँ, और यही वो हिस्सा है जो हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। आरईएम नींद के बगैर हम ना सिर्फ क्रिएटिव नहीं रहते बल्कि जज्बाती डिसीजंस भी गलत हो जाते हैं। दिमाग की ये एबिलिटी कि वो दिन भर के एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस करे सिर्फ नींद में मुमकिन है। तो आज हमने ये समझा कि एनआरईएम और आरईएम सिर्फ नींद के मराहिल नहीं बल्कि ये हमारी ज़िंदगी के बुनियादी पहलू, जिस्म, दिमाग, जज्बात और तख्लीकियत को बैलेंस करने वाले मैकेनिज़म्स हैं। बिल्कुल, और यही वो बात है जो मैथ्यू वॉकर हमें समझाते हैं। नींद की कदर करना मतलब है अपनी ज़िंदगी की कदर करना। जो इसे नज़रअंदाज करता है वो ना सिर्फ थकन महसूस करता है बल्कि अपनी सलाहियतों और खुशी को भी कुर्बान कर देता है। और यही तो सबक है जो हम चाहते हैं कि सुनने वाले याद रखें। नींद कुर्बानी नहीं, सरमाया है, और जो इसे अहमियत देता है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर, मुतवाज़िन और तख्लीकी बनाता है। ये तो बस हिस्सा सुअम का खुलासा है, लेकिन अब हमें ये समझना शुरू हो गया है कि नींद सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि दिमाग और जज्बात की भी मुहाफ़िज़ है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि मॉडर्न ज़िंदगी की मसरूफ़ियत, स्क्रीन्स, कैफ़ीन और सोशल प्रेशर्स कैसे हमारे नींद के निज़ाम को चैलेंज करते हैं और हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। हम पिछले हिस्सों में जान चुके हैं कि नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि दिमाग, जिस्म, जज्बात और क्रिएटिविटी के लिए ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में ये सब कैसे मुतासिर होता है? हाँ, आज के दौर में सबसे बड़ी रुकावट मॉडर्न लाइफस्टाइल है। काम का दबाव, मोबाइल और कंप्यूटर की ब्लू लाइट, कैफीन, देर तक जागना, सोशल मीडिया, ये सब नींद के नेचुरल रिदम को डिस्टर्ब करते हैं। और हमें अक्सर ये महसूस भी नहीं होता। हम सिर्फ थकन महसूस करते हैं, लेकिन असल मसला ये है कि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो चुका होता है। बिल्कुल। मसलन ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन को ब्लॉक करती है, जो दिमाग को सोने का सिग्नल देता है, और कैफीन का असर 6 से 8 घंटे तक रहता है। इसलिए देर तक कॉफ़ी पीना नींद के नेचुरल साइकिल को तबाह कर देता है। तो ये सब देखकर लगता है कि मॉडर्न जिंदगी में नींद को महफूज रखना तकरीबन एक चैलेंज है। जी हाँ, लेकिन सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं। ये वो टिप्स हैं जो मैथ्यू वॉकर किताब ने देता है और वाकई प्रैक्टिकल हैं। चलिए, सबसे पहले स्लीप स्केड्यूल की बात करते हैं। रोज़ाना एक ही वक्त पर सोना और जागना आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को मजबूत करता है। ये छोटी तब्दीली नींद की क्वालिटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकती है। और बेडरूम एनवायरनमेंट भी अहम है ना? जी हाँ, कमरा ठंडा, अंधेरा और खामोश होना चाहिए। लाइट, नॉइज़ और टेम्परेचर वेरिएशंस नींद के नेचुरल रिदम को डिस्टर्ब करते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो अक्सर ओवरलुक हो जाते हैं मगर बहुत असर रखते हैं। क्या दिन में नींद लेने के बारे में भी कोई एडवाइस है? हाँ, छोटे नैप्स तकरीबन 20 से 30 मिनट के फ़ायदेमंद हैं, लेकिन ज़्यादा देर के दिन के ख्वाब या लॉन्ग नैप्स रात की नींद को मुतासिर कर सकते हैं। ये बहुत डेलिकेटली बैलेंस होना चाहिए। और वो लोग जो रात देर तक काम करते हैं या सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, उन्हें खास अटेंशन देनी चाहिए। मोबाइल और स्क्रीन्स को सोने से कम 1 घंटा पहले बंद करना चाहिए। चाय या कॉफ़ी शाम के बाद अवॉइड करें। ये सब नींद के नेचुरल रिदम को बहाल रखने में मददगार हैं। ये सब टिप्स सुनकर लगता है कि नींद की क्वालिटी इंप्रूव करना कोई पेचीदा अमल नहीं बल्कि मामूलात में छोटी तब्दीलियां काफ़ी है। बिल्कुल, और सबसे अहम बात यह है कि नींद को प्रायोरिटी दें। ये कुर्बानी नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट है। जो इसे नज़रअंदाज करते हैं वो हेल्थ, मेमोरी, क्रिएटिविटी और इमोशनल स्टेबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि नींद सिर्फ बंद आंखों का नाम नहीं, ये जिंदगी के हर पहलू को संभालने का तरीका है। और मॉडर्न चैलेंजेस के बावजूद हम अपनी नींद को महफूज रख सकते हैं अगर हम थोड़ी सी शऊरी मेहनत करें। बिल्कुल, नींद हमें जिंदा, मुतवाज़िन, तख्लीकी और मजबूत रखती है। यही वो पैगाम है जो मैथ्यू वॉकर की किताब हमें देती है। नींद की कदर करें और जिंदगी की कदर करें।
हमने मॉडर्न जिंदगी के चैलेंजेस और प्रैक्टिकल टिप्स पर बात की। अब सुनने वाले खुद समझ जाएंगे कि नींद को नज़रअंदाज करना क्यों खतरनाक है और कैसे इसे महफूज बनाया जा सकता है। और यही मुकम्मल सिलसिले का कोर मैसेज है। नींद कुर्बानी नहीं, सरमाया है। जो इसको समझता और अमल करता है वो अपनी जिंदगी को बेहतर और मुतवाज़िन बनाता है।